बीजेपी इसे शीश महल कहती। बीजेपी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो में बीजेपी का तरफ से दावा किया गया है कि जो कहते थे कि मुझे दौलत शोहरत से मतलब नहीं है, ऐशो आराम से मतलब नहीं है, वो देखिए कितने पैसे यहां पर खर्च किए हैं। बीजेपी इस वीडियो के जरिए हमलावर हो रही है। अब ये जो वीडियो सामने आया है तो बीजेपी हमलावर हो रही है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, शीश महल जो बीजेपी कहती आई है कि शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया है, चुनावों में सबसे ज्यादा यह मुद्दा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए शीश महल नाम से जाने जाने वाला अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया ये आलीशान घर साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी के लिए इस चुनाव में एक बेहद बड़ा मुद्दा है। और साफ तौर पर नई दिल्ली से ही प्रवेश वर्मा की हमने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से वो शीश महल का एक बना रहे हैं, एक पूरा डेमो बनाकर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, दिल्ली वासियों को दिखा रहे हैं कि शीश महल ऐसा दिखता है बाहर से, और जब आप इसके अंदर से तस्वीरें देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो इसीलिए साफ तौर पर ये जो नई तस्वीरें आ रही हैं ये साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक नया मुद्दा होगा, क्योंकि नई तस्वीर है सामने सामने। और जिस तरीके से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस वीडियो को समक्ष लाया गया है, नई तस्वीरें हैं, अंदर से साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं कि आखिर कितना आलीशान ये शीश महल, ये घर बनाया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा। और इसीलिए ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया जाएगा, क्योंकि चुनाव के लिए महज चंद घंटे बचे हैं। और इसीलिए ये नया वीडियो खास तौर पर केजरीवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ाता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से मनोज तिवारी बात कर रहे थे कि किसी दिल्ली भक्त द्वारा ये वीडियो को साझा किया गया है, और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जो लोगों का विश्वास उठा है वो इन्हीं तस्वीरों की वजह से उठा है, शीश महल की वजह से उठा है। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि अब केजरीवाल को साफ तौर पर शीश महल के ऊपर भी बात करनी होगी, क्योंकि लगातार वो यमुना की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर लगने वाले झूठे आरोपों की बात कर रहे हैं, पर शीश महल को लेकर कोई सफाई केजरीवाल द्वारा अब तक नहीं दी गई है। और इसीलिए इस नए वीडियो के समक्ष जो है एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए भी रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक नई तस्वीरें आ रही हैं। और जो रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया था शीश महल के कि क्या कुछ अंदर है, कितने लाखों का सामान है, कितने लाखों का इंटीरियर है, वो तस्वीरों के जरिए दिल्ली वासियों के सामने समक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो नई नई वीडियो जो है वो दर बदर एक के बाद एक परत खोल रही है कि आखिर शीश महल क्या है, किस बारे में दिल्ली बीजेपी जो है वो एकदम आक्रोशित हो चुकी है और केजरीवाल को इस पूरे चुनाव में घेरती हुई नजर आ रही है। आपको और भी बता दें कि पहले भी कई सारी तस्वीरें आई थी तो दिल्ली शीश महल बीजेपी की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि शीश महल करप्शन का एक घर बन के रह गया है और उसको हम जनता के लिए खोलेंगे, जनता को हम दिखाएंगे, और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुप्पी साधना, क्या ये खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि वक्त तो बहुत कम बचा है और बीजेपी के प्रहार तीखे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हिमांशु की, लगातार अगर आप यमुना की बात करें जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आक्रमण कर रही है, तो यमुना पर भी दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचकर हरियाणा से आने वाले पानियों को पी रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रदूषण दिल्ली का है खास तौर पर, और उस पर केजरीवाल सफाई देते हैं। भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सफाई देते हैं, मुफ्त बिजली पर, मुफ्त पानी पर केजरीवाल द्वारा सफाई दी जाती है कि कितने घरों को मिल रहा है, कितने बड़े आंकड़ों में उन्होंने बदलाव लाया है एक आम जनता के लिए। लेकिन शीश महल को लेकर खास तौर पर केजरीवाल द्वारा कोई सफाई नहीं दी गई है। केंद्र सरकार के लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केजरीवाल विरोध में नजर आए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। उसके ऊपर भी खेद जाहिर किया है कि वो क्यों इन स्कीमों को दिल्ली वासियों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार दिल्ली वासियों के लिए घोटाला करना चाहती है। लेकिन उनके ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा घोटाले का इल्जाम जो शीश महल का है, उसको लेकर ना केजरीवाल बात करते हैं, ना ही उनकी पार्टी के अन्य नेता बात करते हैं। अन्य नेताओं से भी जब शीश महल के बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना है कि महज ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि प्रोपेगेंडा ना सिर्फ इस बार सवालों, वाक्यों और बयानों में है, बल्कि साफ सीधी तस्वीरों में है, और इसीलिए इस पर लगातार चुप्पी केजरीवाल के लिए, और ये चुप्पी खतरनाक साबित हो सकती है चुनावों में केजरीवाल के लिए। आम आदमी पार्टी को समझना होगा। शुक्रिया शिवानी, इतनी बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए।